नेताजी। ये नाम सुनते ही देशभक्ति की भावना जाग उठती है। ये नाम बहादुरी और देश प्रेम की कहानी कहता है। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो भारत के बुरे वक्त में आशा की किरण थे। उन्होंने अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी। उनका जीवन भारत के सुनहरे भविष्य में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण था। एक स्वतंत्र राष्ट्र। नेताजी का सफर अद्भुत था। एक होशियार छात्र से लेकर कांग्रेस के बड़े नेता बनने तक उनका रास्ता उन्हें आजादी की लड़ाई में सबसे आगे ले गया। वो आज भी देशभक्ति और बलिदान की मिसाल हैं। उनकी विरासत आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करती है। ये वीडियो इस महान व्यक्ति के जीवन और समय के बारे में है। हम उनके शुरुआती जीवन, आजादी के लिए उनकी प्रतिबद्धता और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके साहसिक कारनामों के बारे में जानेंगे। हम उनके गायब होने के रहस्य और उनकी अमर विरासत के बारे में भी बात करेंगे। नेताजी की कहानी मुश्किलों के सामने एक व्यक्ति के विश्वास की ताकत की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी भारत की आत्मा में गूंजती है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1893 को कटक, ओडिशा में हुआ था। बचपन से ही वो काफी बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल रहे और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन किया। इंडियन सिविल सर्विसेज में अच्छे करियर के मौके होने के बावजूद बोस को लगा कि उन्हें कुछ और करना है। अंग्रेजों के राज में अपने देशवासियों की हालत देखकर उन्हें बहुत दुहक होता था। वो खाली बैठे नहीं रह सकते थे जब उनका देश तकलीफ में था। 1921 में उन्होंने प्रतिष्ठित ICS की नौकरी छोड़ दी और देश को आजाद कराने में लग गए। बोस कांग्रेस में शामिल हो गए और जल्दी ही बड़े नेता बन गए। उनके जोशीले भाषण और पूरी आजादी के लिए उनकी प्रतिबद्धता लोगों को बहुत पसंद आई। वो युवाओं के लिए एक मजबूत आवाज बन गए और अंग्रेजों से पूरी तरह आजादी की बात करने लगे। आजाद भारत के लिए उनका नजरिया महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से अलग था। बोस का मानना था कि आजादी के लिए लड़ना जरूरी है। इसी विचारों के मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 1931 में बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो किसी भी तरह से पूरी आजादी पाने के लिए समर्पित एक पार्टी थी। उन्हें उस वक्त नहीं पता था कि ये तो बस उनकी असाधारण यात्रा की शुरुआत थी। अपने देश को आजाद कराने की ठान कर बोस ने दुनिया भर से मदद मांगी। 1948 में वो नजरबंदी से भाग निकले। उनका सफर उन्हें जर्मनी और फिर जापान ले गया, जहां उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में मदद के लिए गठबंधन बनाने की कोशिश की। दक्षिण पूर्व एशिया में बोस को उन भारतीय सैनिकों का साथ मिला जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने बंदी बना लिया था। उन्होंने इन सैनिकों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा करने का मौका देखा। दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने 1945 में आजाद हिंद फौज यानी INA बनाई। बोस के नेतृत्व में INA भारत की अदम्य भावना का प्रतीक बन गई। देशभक्ति से भरे उनके भाषणों ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों के दिलों में जोश भर दिया। उनका प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, INA के हर सैनिक में देशभक्ति की आग जला गया। बोस के नेतृत्व में INA ने दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजी सेना के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी, जिनमें इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयां भी शामिल हैं। हालांकि वो कामयाब नहीं हुए, पर इन लड़ाइयों ने INA की भारत को आजाद कराने की प्रतिबद्धता दिखाई। फिर एक दुखद घटना घटी 1942 में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खबर आई कि नेताजी की ताइवान में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। उनके गायब होने को लेकर आज भी कई रहस्य हैं। उनकी मौत के बारे में विवादों के बावजूद नेताजी की विरासत आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उनकी देशभक्ति, मुश्किलों के सामने उनकी हिम्मत और भारत के भविष्य में उनका अटूट विश्वास आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माना जाता है। उनकी जयंती 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो भारत की आजादी की लड़ाई पर उनके प्रभाव का प्रमाण है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि मुश्किलों के सामने भी एक व्यक्ति का अटूट विश्वास आजादी की लौ जला सकता है और एक देश को दुनिया में अपना सही स्थान पाने के लिए प्रेरित कर सकता है।